सबसे पहले आप जानिए कि यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। दोस्तों कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जैसे जब बनती है तो जैसे ही यूजीसी का अप्रूवल मिला तो यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज करा सकती है। दोस्तों अपने देश में हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और हर साल देखा जाए कोई ना कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी सामने आती भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस चलते थे जो कॉलेजेस अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब कि वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गए हैं। यूजीसी की मान्यता उन्होंने ले ली है और जो भी कोई टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी कोई पॉलिसीज होती हैं यूजीसी की, उन सभी को उस कॉलेज ने अडॉप्ट करके वो यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूपी में दोस्तों हालांकि देखा जाए तो टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पहले से ही चलती हैं, बट फिर भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो नई नई आती है हर साल। दोस्तों उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक और नाम सामने आता है जो यूपी में अभी चलती है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब जो ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यूनिवर्सिटी वैसे तो 2013 में बनी है, बट आप अगर इसका देखते हो अप्रूवल नोएडा वाली का, नोएडा में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस चलता है और एक लखनऊ में चलता है। दो यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं और दोनों में से नोएडा वाले की अगर हम बात करें तो विकिपीडिया पर इसके बारे में 2014 का दिखाता है एस्टैब्लिशमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MUIT बोलते हैं। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से हैं, यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और भी कई सारी बातें, सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और जानिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ। दोस्तों हालांकि यूपी में टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। अपने देश में बहुत सारी दोस्तों यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अपने देश में जो चलती हैं? दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहाँ आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। और हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी 2 कैंपस चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के एज पर द वेबसाइट। यहाँ पर एक तो है जो लखनऊ कैंपस जो चलता है यूनिवर्सिटी का, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो कैंपस चलता है वो है नोएडा में। नोएडा वाले की डिटेल अगर आप विकिपीडिया में डालते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2014 में यूनिवर्सिटी ये बनी है। 9 साल लगभग यूनिवर्सिटी को अभी तक चलते हुए हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। सबसे पहले आप जानिए कि यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। दोस्तों कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जैसे जब बनती है तो जैसे ही यूजीसी का अप्रूवल मिला तो यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज करा सकती है। पर जो कोर्सेज होते हैं काउंसिल से रिलेटेड, जैसे आप LLB करेंगे, B.Ed करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसके लिए काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी को काउंसिल के लिए अप्रोच करना होता है। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, जैसे यहाँ करवाती है मास्टर ऑफ एनिमेशन कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, बैचलर में भी एनिमेशन में एडमिशन लेती है। यूनिवर्सिटी B.Tech करवाती है, डिप्लोमा करवाती है, M.Tech करवाती है। हालांकि इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज को कराने के लिए यूनिवर्सिटीज को AICTE के अप्रूवल की
जरूरत पड़ती है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इनकी जरूरत नहीं, या कोई भी यूनिवर्सिटी को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि इस अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कॉलेजेस को। साथ में यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारे कोर्सेज जैसे कि BBA MBA यूनिवर्सिटी करवाती है, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग करवाती है यूनिवर्सिटी, अलग सा थोड़ा कोर्स है, डिप्लोमा करवाती है मीडिया में, और मतलब बैचलर कोर्स भी मीडिया में है जैसे कि यूनिवर्सिटी। साथ में यूनिवर्सिटी BJMC MJMC जैसे कोर्सेज करवाती है। यूनिवर्सिटी के पास कुछ अलग कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी LLB करवाती है। LLB के लिए दोस्तों BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी BSc MSc में एडमिशन लेती है। आप BSc में चाहते हो PCB PCM ऐसे एडमिशन लेना आप ले सकते हो। यूनिवर्सिटी कहती है कि हम फार्मेसी करवाते हैं, मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी करवाती है। इसके लिए PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यूनिवर्सिटी ने हालांकि अपनी वेबसाइट पर भी सही से डिटेल में कोर्सेज को अच्छे से मेंशन किया नहीं है। आपके जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स ऐसे ही रह सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो स्कूल्स के बारे में बात करती है जैसे कि स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो मैंने आपको बताया, B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी, स्कूल ऑफ मीडिया एंड एनिमेशन, साथ में ही यहाँ पे है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, महर्षि लॉ स्कूल, साथ में कुछ चीजें जैसे कि मीडिया कवरेज और लीगल एड। ये कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेंशन करती है बाकी अपने कोर्सेज को बताते हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को काउंसिल के अलावा कोई भी कोर्स करवाने हैं अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटी PhD में एडमिशन भी लेती है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस को विजिट आप जरूर करें। बिना विजिट करे आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। जाकर फैकल्टी मेंबर्स से मिलें, हॉस्टल्स को देखें, और साथ में हो सके तो उन स्टूडेंट्स से जरूर मिलें जो स्टूडेंट्स उस कैंपस में पढ़ रहे हैं। हमें जब भी कभी मौका मिला यूनिवर्सिटी विजिट करने का, विजिट करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाएंगे और कोशिश करेंगे 2023 का यूनिवर्सिटी का अगर हमें मिलता है प्रोस्पेक्टस तो उसको भी लेकर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से नए कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी ने एड ऑन किए हैं अपने टोटल प्रोग्राम्स के अंदर। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटीज हो हर साल कुछ कोर्सेज को एड ऑन करते हैं, बट जरूरी नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेम कोर्सेज पर अभी तक भी चलती आ रही हैं। दोस्तों नॉर्मली अगर हम यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में समझने की कोशिश करें तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी के पास UGC का अप्रूवल है, क्योंकि बिना UGC का अप्रूवल के तो यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती। साथ में अगर यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल करवाती है तो उसके लिए PCI का अप्रूवल होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ने लिया होगा इसका अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल्स के लिए अलग से कहीं पर भी ऐसा कोई टैब यूनिवर्सिटी का नहीं है जहां से अप्रूवल्स देख सकते हो आप। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी LLB करवाती है तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास जरूर होना चाहिए, मैंडेट प्रोविजन है ये। और साथ में स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ता है, स्टेट क्लियरेंस लेनी होती है, यूनिवर्सिटी के पास होगी। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं सेक्शन 2F में बनती हैं, जो कि UGC एक्ट बोलता है 1956 का। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप डिटेल में कुछ जानकारी लेना चाहें और डीप में जानना चाहें तो वो हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशंस आपको इनकी वेबसाइट से आपको मिलेगी नहीं। उसके लिए बेहतर है कि आप जाकर यूनिवर्सिटी को विजिट करें। यूनिवर्सिटी की हम बात करें सेक्टर 110 नोएडा में यूनिवर्सिटी बनी हुई है ये, और यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पर हालांकि फोन नंबर एक मेंशन है यहाँ पर, जो जल्दी से लगता नहीं या फिर जल्दी से उठता नहीं। आपके कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ आपकी चीजें हैं जो आप जानना चाहते हो या फिर आप कांटेक्ट करना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, सीधा आप वाइस चांसलर साहब से कांटेक्ट करें या फिर रजिस्ट्रार साहब से कांटेक्ट करें। मैंने इन्फॉर्मेशन में जाकर डिटेल्स आपको बताई थी, अभी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। रिप्लाई उसका भी हालांकि नहीं आता है, हमने कोशिश की थी इनसे कुछ चीज़ जानने के लिए पर रिप्लाई नहीं आया।
बहुत जल्दी लखनऊ वाले कैंपस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, उस पे भी आपको हम बताएं काफ़ी चीज़ें। पर नोएडा वाले कैंपस को ज़्यादा अपडेट अभी तक किया नहीं है वेबसाइट को इन लोगों ने, पर जैसे ही नया कोई अपडेट मिलेगा हम उसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, जरूर बताएं। हम उस यूनिवर्सिटी या उस कोर्स या उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ आप जानना चाहते हैं और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।